और हम रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा का, जो इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद है। शरद, यहाँ पर आम आदमी पार्टी पहले ही ये आशंका जाहिर कर चुकी है। आपसे भी जब आतिशी की बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमें ये आशंका है कि उन्हें गिरफ्तार आज किया जा सकता है। क्या आज अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश हो रहे हैं या नहीं, इसको लेकर तस्वीर साफ हो पाई है? अदिति, बिल्कुल अभी अभी खबर आई है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब दिया है, ईडी के समन का जवाब दिया है, चिट्ठी लिखी है ईडी को। और उसमें उन्होंने कहा है कि जो ये नोटिस है, ईडी का जो नोटिस उनको मिला था, ये गैर कानूनी है और राजनीति से प्रेरित है। चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कहने पर ईडी ने ये नोटिस मुझे दिया है और नोटिस इसलिए भेजा गया है ताकि मैं 4 राज्यों में चुनाव प्रचार ना कर पाऊं। जैसा कि मैंने अभी पिछले उसमें रिपोर्ट किया था कि आम आदमी पार्टी 4 राज्यों में चुनाव लड़ रही है और आज अरविंद केजरीवाल का शेड्यूल भी है मध्य प्रदेश में सिंगरौली में जाने का। तो संभव है वो इसी का हवाला दे रहे हैं कि ये नोटिस इसलिए दिया गया ताकि मैं 4 राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए ना जा पाऊं। और वो मांग कर रहे हैं अपनी जवाब में कि ईडी ये नोटिस तुरंत वापस ले। लेकिन ये सब जो हमें पता लगा है कि ये कहा गया है, इसमें कहीं पर भी अरविंद केजरीवाल ने अभी ये नहीं बताया है कि वो आज ईडी के दफ्तर जाएंगे या नहीं जाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है, बीजेपी के कहने पर भेजा गया है, चुनाव प्रचार में मैं ना जा पाऊं इसलिए इस तरह का नोटिस भेजा गया है, राजनीति से प्रेरित ये नोटिस है। लेकिन ये नहीं उन्होंने बताया कि वो जा रहे हैं ईडी के दफ्तर या नहीं जा रहे। लेकिन ये जिस तरह की भाषा इसमें इस्तेमाल की गई है, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है, इससे लगभग ये साफ है कि आज अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए नहीं जा रहे हैं। क्योंकि वो जब ये कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है और ईडी इस नोटिस को वापस ले, तो तो अगर अरविंद केजरीवाल वापस लेने की मांग कर रहे हैं तो लगभग ये तय मानिए कि अरविंद केजरीवाल आज ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए नहीं जा रहे हैं। और जब ईडी को अरविंद केजरीवाल का जवाब मिलेगा तो फिर वो उसको स्टडी करने के बाद में संभव है एक फ्रेश समन भेजे। और इसमें डिटेल्स अभी और आएंगी कि अगर वक्त मांगा है तो कब तक का वक्त मांगा है या सीधा आउटराइट है, तो कब तक का वक्त मांगा है या सीधा आउटराइटली ये कह दिया है कि नहीं ये नोटिस ही गैर कानूनी है और इसको वो कंटेस्ट करेंगे, कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्या करेंगे, ये अभी डिटेल्स कुछ देर में आएगी। ये अभी सूत्रों से जो हमें पता लगा है ये हम वो रिपोर्ट कर रहे हैं। तो लगभग तय मानिए कि आज अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए नहीं जा रहे हैं। थोड़ी देर में डिटेल इसकी पूरी आ जाएगी। बिल्कुल शरद, आप बने रहिए हमारे साथ। तो हमारे सहयोगी शरद शर्मा इस वक्त बड़ी खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। केजरीवाल का ईडी को जवाब एक तरह से आया है यहाँ पर नोटिस, और कानूनी और राजनीति से प्रेरित अरविंद केजरीवाल यहाँ पर कह रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि बीजेपी के कहने पर नोटिस भेजा गया है। तो लगातार आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि केंद्र की सरकार जो है या बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। और अरविंद केजरीवाल का ये जो ईडी को जवाब है, इसमें भी ईडी को यही कहा गया है कि आप बीजेपी के कहने पर ये नोटिस मुझे भेजा गया है और नोटिस इसलिए भेजा गया ताकि मैं 4 राज्यों में चुनाव प्रचार ना कर पाऊं और ईडी तुरंत नोटिस वापस ले। अगर ये बात शरद अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ईडी इस नोटिस को वापस ले, तो जो आप इसमें से पढ़ पा रहे हैं वो बात सही लग रही है कि वो आज पहुंचने वाले नहीं है ईडी के सामने, क्योंकि राघव चड्ढा ने भी उस वक्त कहा था हम आगे का प्लान बताएंगे। देखिए, बिल्कुल जो बीट रिपोर्टर होते हैं उनका मुख्य काम यही होता है कि रीड बिटवीन द लाइंस। तो इसलिए कल हमने राघव चड्ढा से पूछा था कि क्या अरविंद केजरीवाल कल जो पूछताछ होने वाली है उसमें जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ कल जाएंगे या नहीं जाएंगे, स्पष्ट नहीं किया था। तो तब से ही ये चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या वाकई मुख्यमंत्री जाएंगे या नहीं जाएंगे। क्योंकि एक खबर यह भी आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल का मध्य प्रदेश में सिंगरौली में चुनाव प्रचार के लिए जाने का प्लान है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आम आदमी पार्टी की जो एमपी यूनिट की अध्यक्ष है रानी अग्रवाल, वो चुनाव लड़ रही हैं, वहां की मेयर भी वो हैं। तो उसके लिए जाने का प्लान पहले से था और जिसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ होंगे। तो ये चर्चा पहले चल रही थी कि क्या अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आज रहेंगे या फिर ईडी के दफ्तर में आज
पूछताछ के लिए जाएंगे। तो सीधे इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल ही बता सकते हैं कि वो कहां जाएंगे। तो लेकिन अब के इस जो ईडी के नोटिस का जवाब दिया है उससे ये समझिए कि अगर उनको जाना ही होता, आज पूछताछ में शामिल ही होना होता, तो फिर वो चले ही जाते, फिर उनको जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जवाब तो वहां जाके भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर पहले जवाब दे दिया है तो इसका मतलब ये लगभग तय मानिए कि अरविंद केजरीवाल आज ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए नहीं जाएंगे। और क्या उन्होंने कुछ समय मांगा है, जैसे कि पिछली बार हमने देखा था कि सीबीआई जब मनीष सिसोदिया नहीं गए थे तो उन्होंने कुछ समय मांगा था और बजट का हवाला दिया था कि वो दिल्ली के वित्त मंत्री हैं, बजट बनाना है, तो कुछ समय मांगा था, लगभग 8-10 दिन का शायद समय मांगा था और 1 हफ्ते का समय उनको मिल भी गया था। तो क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी समय मांगा है या पूरी तरह से ही इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया है और इसको अदालत में कंटेस्ट करेंगे, चैलेंज करेंगे? ये अभी कुछ देर में साफ होगा जब चिट्ठी की डिटेल्स या उनके जवाब की डिटेल्स और हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन जो जवाब की डिटेल्स हैं उससे ये लगभग साफ मानिए कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं जा रहे हैं, और अगर वो नहीं जा रहे हैं तो फिर गिरफ्तारी की बात भी जो चर्चा चल रही थी कि क्या गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे, तो वो गिरफ्तारी की संभावना भी फिलहाल अभी नहीं है। बिल्कुल शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके पास हम आते रहेंगे। तो यहाँ पर आज अरविंद केजरीवाल को पेश होना था ईडी के सामने, लेकिन उन्होंने उल्टा ईडी को जवाब दिया है और इस नोटिस को गैर कानूनी राजनीति से प्रेरित बताया है। और बीजेपी के कहने पर नोटिस भेजने की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि ईडी इस नोटिस को वापस ले। अब देखते हैं कि क्या कुछ इस मामले में होता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार इधर मुश्किलों से गुजर रही है। एक और जो उनके कैबिनेट मंत्री हैं उन पर भी ईडी का शिकंजा कसा है।